फ्रेंड्स 67 बीपीएससी के लिए कुछ क्वेश्चन दृष्टि आयोग से लिया गया है, तो इसे आप लोग रिविजन कर लें। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। गांधीवादी राष्ट्रीयवाद के साथ कई नेताओं के नाम जुड़े हुए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इससे जुड़ा हुआ नहीं है? बताइए। गांधीवादी राष्ट्रवाद जो है, इसके साथ कई नेताओं का नाम जुड़ा हुआ है, जैसे कि अब्दुल कलाम का नाम जुड़ा हुआ है, जेपी कृपलानी का नाम जुड़ा हुआ है और राजगोपालाचारी का नाम जुड़ा हुआ है। ठीक है, इनमें से कौन सा नाम जुड़ा हुआ नहीं है? तो देखिए, लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम जुड़ा हुआ नहीं है उनके साथ। ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा का गठन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो महादेव गोविंद रानाडे को दिया जाता है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता के प्रमुख नेता कौन थे? बताइए। शिशिर कुमार घोष थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? बताइए। देखिए, मिदनापुर और कलकत्ता में जो प्रथम क्रांतिकारी संगठन की स्थापना हुआ था 1902 में, ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा 1908 में किंग्सफोर्ड नाम का जो न्यायाधीश था उसको मारने का हत्या का प्रयास किया गया था, भी सही है। ढाका अनुशीलन समिति के सदस्यों द्वारा 12 में डकैती किया गया था 1908 में। ढाका अनुशीलन समिति 1908 में 12 में डकैती। ठीक है, लेकिन योगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन 1904 में नहीं हुआ था, है ना? तो ये गलत है, सम्मिलित नहीं है। ठीक है, ये सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड, 5 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक किसने लिखी थी? बताइए। विनायक दामोदर सावरकर ने 1857 की स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक को लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सुधाकर नामक समाचार पत्र का प्रकाशक किसके संरक्षण में हुआ था? बताइए। 6 नंबर का। देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले ने सुधाकर नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। एक सेकंड, मैं नेट बंद कर देता हूँ यहाँ से। क्या किया था? 7 नंबर। कलकत्ता में बेथुन स्कूल की स्थापना कब किया गया था? बताइए। 1849 में। देखिए, बेथुन कॉलेज स्कूल के नाम स्कूल से कौन जुड़े हुए थे? ईश्वर चंद विद्यासागर जुड़े हुए थे। ईश्वर चंद विद्यासागर, ये महिलाओं की शिक्षा से जुड़ा हुआ बेथुन स्कूल था। और ये क्वेश्चन आ चुका है इस बार, यूपीएससी का 2021 में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, बेथुन कॉलेज के बारे में। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? देखिए, वर्धा योजना 1947 में नहीं हुआ था। ठीक है, सार्जेंट योजना 1944 में है। राधाकृष्ण आयोग 1948-49 में। कोठारी शिक्षा आयोग 1964 में आया था। ये सब सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश कंपनी ने भारतीय राज्यों को आधिपत्य में करने के लिए किन किन नीतियों का प्रयोग किया था? बताइए। देखिए, अपने राज्यों को आधिपत्य करने के लिए राज्य हड़प नीति किया था, सहायक संधि भी किया था और घेरे की नीति भी किया था, यानी कि ए नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन। ब्रिटिश शासन सॉरी कि किस अधिनियम में सिविल सेवकों के लिए कुछ पद आरक्षित किए गए थे? 1861 का भारत परिषद अधिनियम में कुछ पद आरक्षित किया गया था। ठीक है, अब देखिए, 1853 का चार्टर एक्ट में क्या किया गया था? तो देखिए, सिविल सेवक के लिए खुली परीक्षा का आयोजन किया गया था। ठीक है, 1853 का चार्टर एक्ट में। सॉरी, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भगवान किसके काल में महालेखा परीक्षक का सृजन किया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में महालेखा परीक्षक का सृजन किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य का महल निम्नलिखित में से किससे प्रेरित था? बताइए। देखिए, ईरान के परसेपोलिस के मीनियन महलों से प्रेरित था, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मंदिर को काला पेगोडा कहा जाता है? बताइए। देखिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर को काला पेगोडा कहा जाता है। निम्नलिखित लेखकों में से कौन शाहनामा का रचयिता है? बताइए। शाहनामा के रचयिता कौन थे? फिरदौसी थे। शाहनामा के रचयिता फिरदौसी थे। ठीक है, ईरानी त्योहार नौरोज को मानने की शुरुआत निम्नलिखित में से किस शासक ने की थी? बताइए। देखिए, नौरोज जो है, ये प्रथा जो है बलबन ने शुरू किया था। ठीक है, और पावों को चूमने की प्रथा भी इन्होंने शुरू किया था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, बलबन के साथ और एक जुड़ा हुआ है, लौह और रक्त की नीति। लौह और रक्त की नीति ठीक है, मैं इसे थोड़ा पतला कर लेता हूँ, ये सही रहेगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन नंबर लिखा हुआ है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए, बारबटन जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है, ये सही है। कालाहारी बोत्सवाना में है, ये भी सही है। काराकुम नामीबिया में नहीं है। अटाकामा उत्तरी चिली में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्थ चैनल जल संधि निम्नलिखित में से किनको जोड़ती है। नॉर्थ चैनल जल संधि किसको जोड़ती है बताइए। देखिए, नॉर्थ चैनल जल संधि जो है ये आयरिश सागर और अंटार्कटिक महासागर को जोड़ती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चीन व रूस के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। देखिए, चीन और रूस के बीच प्राकृतिक सीमा कौन सी नदी बनाती है। आमूर नदी है, आमूर नदी बनाती है ना। कौन सा गर्त प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। देखिए, मरियाना है, टोंगा है, मिंडनाओ है, सुंडा नहीं है। अभी एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था टोंगा में, ठीक है ना। हुंगा टोंगा नाम था उसका, हुंगा टोंगा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है। कौन सी मिट्टी ऐसी है जो सर्वाधिक विस्तृत पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है। सर्वाधिक मैग्नीज कहाँ पाया जाता है। मैग्नीज, देखिए, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मैग्नीज पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है। देखिए, स्थल रुद्ध देश ये मंगोलिया है। देखिए, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर। अच्छा, अभी कौन सा है बताइए करंट में। पृथ्वी का शीत ध्रुव बर्खोयांश है। देखिए, विशाल ठंडा मरुस्थल तिब्बत का पठार नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी में किस तत्व की कमी पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काली मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता। एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम पाया जाता है, बट नाइट्रोजन नहीं पाया जाता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला रोबोटिक डेयरी प्लांट स्थित है। पहला रोबोटिक डेयरी प्लांट कहाँ स्थित है। महाराष्ट्र में। ठीक है। गरासिया जनजाति, एक जनजाति है जिसका नाम गरासिया है। ये कहाँ पाया जाता है। ये राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी दशकीय वृद्धि सर्वाधिक है। कौन से राज्य की दशकीय वृद्धि सर्वाधिक है बताइए। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि मेघालय की है, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील का निर्माण होता है। ज्वालामुखी जो सक्रियता होती है उसमें कौन से प्रकार का झील का निर्माण होता है। देखिए, कॉल्डेरा झील का निर्माण जो है वह ज्वालामुखी सक्रियता के दौरान होता है। ठीक है। व्यापारिक हवाएं होती है। व्यापारिक हवाएं क्या होती है। व्यापारिक हवाएं जो होती है वो नियमित होती है और स्थिर होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन का डर्बीशायर किस उद्योग में से संबंधित है। डर्बीशायर ये क्या होगा बताइए। डर्बीशायर, ठीक है, डर्बीशायर क्या होता है। देखिए, ब्रिटेन का डर्बीशायर जो है ये ऊनी वस्त्र से संबंधित है। कलादान मल्टी मॉडल पारगमन परिवहन परियोजना किस देश से संबंधित है। कालादान ये म्यांमार में है ना। कालादान बंगाल से वो म्यांमार की ओर आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नए राजमार्ग की घोषणा अभी हाल ही में हुई है। 703 ए। मो सरकार पहल की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है। मो सरकार, उड़ीसा। ये सीधी बात है। मो वर्ड जो है वो उड़ीसा में कहा जाता है ना, ऐसा कोई लैंग्वेज है। मेरा सरकार ऐसा कुछ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा फ्यूल हमसफर मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया था बताइए। 33 का संतोष गंगवार ने। किस राज्य की विधानसभा में ई विधान प्रक्रिया लागू की गई है। ई विधान प्रक्रिया अरुणाचल प्रदेश में लागू की गई है। ठीक है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार द्वारा युवा स्वाभिमान योजना की शुरुआत की गई। युवा स्वाभिमान योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरुआत किया गया। मध्य प्रदेश के द्वारा शुरुआत किया गया। किस राज्य में मोदी किचन की शुरुआत की गई है। तमिलनाडु में। टाटा पावर द्वारा यूरोप के किस देश में स्वाक हेवी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का संचालन शुरू किया गया है बताइए। 37 क्या होगा। देखिए, जॉर्जिया में शुरू किया गया है ना।
किस स्पेस एजेंसी द्वारा सनराइज मिशन की घोषणा की गई है? बताइए। नासा द्वारा शुरू किया, सनराइज नासा द्वारा शुरू किया गया है। गूगल भारत में कहाँ अपना गूगल क्लाउड क्षेत्र स्थापित करेगी? बताइए। देखिए, गूगल क्लाउड क्षेत्र जो है दिल्ली में स्थापित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे जनरल कासिम सुलेमानी का संबंध किस देश से था? अभी हाल ही में चर्चा में रहा था, ये ईरान से था संबंध इसका। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट प्राण का संबंध किससे है? प्रोजेक्ट प्राण का संबंध बताइए। देखिए, कोविड-19 के लिए बना स्वदेशी वेंटिलेटर से प्रोजेक्ट प्राण का संबंध है ना। भारत सरकार द्वारा किन स्थलों को यूनेस्को के आगामी सत्र में विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की पेशकश की जानी है? बताइए। देखिए, इसमें से धोलावीरा भी होगा, ठीक है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी भी होगा जितना मुझे लगता है, ठीक है। एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, मुझे अभी स्पष्ट याद नहीं आ रहा है कि दक्कन सल्तनत की स्मारक है या नहीं, ठीक है। बाकी धोलावीरा और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी भी होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की ताज़ा रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसे मिला है? मानव ठक्कर को मिला है। क्रिकेट की बाइबल विजडम ने 2020 संस्करण में किन्हें पुरुष और महिला वर्ग में शीर्ष क्रिकेटर घोषित किया है? बताइए। 44 नंबर का क्या होगा आंसर? देखिए, बेन स्टोक्स और एलिस पेरी को। फिट इंडिया फ्रीडम रन किसे लक्षित करके आयोजित किया गया है? बताइए। शारीरिक स्वास्थ्य का, ये फिट इंडिया की जब बात किया जाएगा तो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी महिला 20 विश्व कप 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? बताइए। ऑस्ट्रेलिया में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा रक्षक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित है रक्षक। निम्नलिखित में से किस देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइए। 48 नंबर का बिपिन रावत जी, जनरल बिपिन रावत जी। अभी इनकी मौत हुई, ठीक ना, ये आज़ाद मीन, एक मिनट। सो 40 नंबर हो गया। नेक्स्ट, हाँ, बिपिन रावत जी की अभी मृत्यु हुई, ठीक ना, शहीद पे ये है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर, निम्नलिखित में से राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया है? नसरीन सोतुयोदे। भारत के रवीश कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए, अभी अभी सम्मानित किया गया है ना, किसे बताइए? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से किया गया। निम्नलिखित में से किसे फुकुओका पुरस्कार 2019 में ग्रैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 51 नंबर का रेडोल्फ डेविड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो 2019 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया। किसे किया गया बताइए? ये किया गया ओम प्रकाश पांडे जी को, ठीक है, डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे जी। वर्ष 2019 में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? बताइए। 53 नंबर का अनुज लुगुन को सम्मानित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान संशोधन का जिक्र किया गया? आर्टिकल 368 में किया गया। उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कितने दिनों के भीतर चुनाव कराने का प्रावधान है? बताइए। देखिए, उपराष्ट्रपति के लिए कोई सीमा नियत नहीं किया गया है ना, कोई समय सीमा नियत नहीं किया गया इसके बारे में। राज्य विधानसभा के सत्र को कौन स्थगित कर सकता है? बताइए, कौन स्थगित कर सकता है? विधानसभा के अध्यक्ष कर सकता है उसको स्थगित। वित्त आयोग किस प्रकार का निकाय है? बताइए, वित्त आयोग किस प्रकार का निकाय है? 57 का, देखिए, ये अर्ध न्यायिक भी है और संवैधानिक भी है। संवैधानिक कौन सा अनुच्छेद में बताइए आप मुझे, और अर्ध न्यायिक तो है ही, है ना। भारत के संविधान में इनमें से किन किन भागों में सहकारी समितियों के संबंध में उपबंध है? सहकारी समिति के बारे में उपबंध किस में किया गया बताइए? 50 नंबर का, देखिए, भाग 3 में किया गया मूल अधिकार में, और अभी राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख किया गया? देखिए, भारतीय संविधान में बजट का उल्लेख नहीं किया गया, भारतीय संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया, जिसे कि हम आज बजट कहते हैं, वित्तीय बजट कहते हैं। ठीक है, तो कौन सा अनुच्छेद में किया गया बताइए? 112 में किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा निःशक तत्व संविधान के भाग 4 से संबंधित नहीं है? कौन नहीं है? देखिए, मातृभाषा में शिक्षा देने का अधिकार जो है, ऐसा कुछ भाग 4 से संबंधित नहीं है। ठीक है, देश का पहला किन्नर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस देश में खोला गया है? कुशीनगर में खोला गया है। ठीक है, देखिए, बिहार के एक रतीज राज, जो कि वो LGBT आई मीन किन्नर समुदाय से थे ना, अभी उनका भी अभी डेथ हो गया किसी कारण से, एक्सीडेंट के कारण से, है ना। तो वो पहले LGBT कम्युनिटी से थे। ठीक है, रतीज राज। 65 नंबर क्वेश्चन, जनवरी 2020 में नीति आयोग द्वारा जारी चैंपियन ऑफ चेंज सूचकांक में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा? बताइए। 62 का दूसरा स्थान रहा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होता है? देखिए, विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं होते इसमें, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, राज्यसभा सदस्य शामिल होते हैं, लोकसभा के मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं, लेकिन विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। 64, विधानसभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसको अपना त्यागपत्र सौंपता है? विधानसभा के उपाध्यक्ष को सौंपता है। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश अधिकतम कितने समय तक कानून के रूप में रह सकता है? राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है वो कितने समय तक रह सकता है? 65 नंबर को बताइए। ये रह सकता है 6 माह तक। ठीक है, भारतीय संविधान के शक्ति पृथक्करण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्यसूची के अंतर्गत नहीं आता है? राज्यसूची में कौन सा विषय नहीं आता बताइए? देखिए, पुलिस आता है, कृषि, जन स्वास्थ्य, परिवार नियोजन नहीं आता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आने वाला विचार विधियों के समान संरक्षण किस देश के संविधान से प्रेरित है? बताइए। ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, एक तो अपना आर्टिकल था पहले, विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता। ठीक है, मेनका गांधीवाद के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि विधि के समान संरक्षण भी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर का, सबसे बड़े स्तनपायी अफ्रीकी हाथी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था? कैल्विन ने किया था। खुराना मत मार दीजिएगा आप लोग। ठीक है, विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड, 70 नंबर हो गया क्या? यस, हो गया। 71 नंबर, किस वनस्पति खाद्य में निम्नलिखित अधिकतम प्रोटीन होता है? सोयाबीन में होता है। सर्वव्यापी रक्तदाता का रक्त ग्रुप क्या होता है? सर्वव्यापी यानी कि सभी को दे सकता है, वो ग्रुप होता है। घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्ज्ड क्रिस्टल होते हैं, क्या होते हैं बताइए? ये होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है, आसवन द्वारा अलग किया जा सकता है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, क्या उत्सर्जित करता है? रेडियोधर्मी पदार्थ, देखिए, इनमें से एक से अधिक करता है, क्योंकि वो अल्फा, गामा, बीटा और एक्स किरण भी करता है। ठीक है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताइए। ये ऊर्ध्वपातन है, यानी कि अगर कोई चीज़ ठोस से सीधे गैस में यानी कि वाष्प में परिवर्तन हो जाता है तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, फिर क्या है? एल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है? इथाइल एल्कोहल है। ठीक है, शक्करों में सबसे मीठी क्या होती है?
शक्करों में सबसे मीठी सुक्रोज होती है। ये आपका 66 बीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर का, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? बताइए। राइट ब्रदर्स ने किया था इसका शुरुआत। मैं कुछ देर के लिए पॉज करता हूँ, ठीक है? माफ़ कीजिएगा आप लोग।